एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या देखना है इसमें, देखिए फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हमारे पास एक्सपेंशन है, इसमें मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए जब भी एक्सपेंशन की पावर ओड हो तो हमें दो मिडिल टर्म फाइंड करनी होगी, ठीक है, और इवन हो तो सिंगल मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसमें पावर ओड है तो इसमें दो मिडिल टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए लिखेंगे इन दिस एक्सपेंशन एन इज ओड सो देयर आर टू मिडल टर्म्स। फॉर्मूला क्या होगा मिडल टर्म्स फाइंड करने के लिए, n प्लस 1/2 टूथ टर्म और n/2 प्लस 1 एथ टर्म, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे ये a प्लस बी टू द पावर n कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू -x³/6 और n की वैल्यू 7, ठीक है। अब यहाँ से पहले मिडल टर्म फाइंड कर लेते हैं। मिडल टर्म दो निकलेगी तो पहले देखिए n प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1/2 अर्थ कितना आएगा, 7 प्लस 1 8, 8/2 4, फोर्थ टर्म। और फिर इसमें रखेंगे तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये क्या मिल जाएगी, फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो दो टर्म फाइंड करनी है, एक फोर्थ और एक फिफ्थ। इसके इनको फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है जनरल टर्म का, TR+1 इज इक्वल्स टू NCR A टू द पावर n-R B टू द पावर R। तो फाइंड करते हैं यहाँ पे R की वैल्यू क्या रखें कि हमें फोर्थ टर्म मिल जाए। तो देखिए R की वैल्यू अगर 3 रखते हैं हम तो देखिए 3 प्लस 1 क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, T4 मिल जाएगा। तो यहाँ से फोर्थ टर्म निकल जाएगी। तो n कितना है 7, C R कितना है 3, A कितना है हमारे पास 3, A की पावर n-R, n कितना है 7, R कितना है 3, 7 माइनस 3 4, b -x³/6 है हमारे पास और इसकी पावर r मतलब 3, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 3 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई -x³ की पावर 3 है तो ये हो जाएगा -x³ की x की पावर 9 और 6 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल खोलिए, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई माइनस, ये माइनस हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस आगे लिख लिया x की पावर 9 अपॉन 6 की पावर 3 कितना मिलेगा 216, ठीक है। अब देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और ये 216 और 81 ये कट जाएगा 27 से, 27 3 ज़ा 81, 27 8 ज़ा 216। तो ये मिलेगा हमारे पास -7 5 ज़ा 35 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x टू द पावर 9 अपॉन 8। तो ये मिलेगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा -105 x टू द पावर 9 अपॉन 8। ये मिल गई हमारी फोर्थ टर्म, ठीक है। अब फिफ्थ टर्म भी निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए वही फॉर्मूला जनरल टर्म का, r की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 रखने पर मिलेगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा n था हमारे पास 7, C 4, ये 4 क्या है r की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 और r ये n-r 3 हो जाएगा -x³/6 की पावर 4। खोल लीजिए, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 27 मल्टीप्लाई -x³ की पावर 4 तो हो जाएगा -x की पावर 12 अपॉन 6 की पावर 4। तो खोल लीजिए 7 फैक्टोरियल को, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर 27, ये माइनस हम आगे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पावर कैसी है, इवन है, इवन है तो प्लस हो जाएगा, ये पावर माइनस नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये बचेगा x की पावर 12, x की पावर 6 की पावर 4 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, देखिए ये बचेगा इधर 7 5 ज़ा 35 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई x टू द पावर 12 अपॉन 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 2 36, 9 से काट दीजिए, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, फिर से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 35x की पावर 12 अपॉन 12 4 ज़ा 48, ये आ गई हमारी फिफ्थ टर्म। तो यहाँ से हम लिख देंगे -105 अपॉन 8 x की पावर 9 एंड 35 अपॉन 48
एक्स की पावर 12 इज द फोर्थ एंड फिफ्थ मिडल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर। ऐसा ही सेम क्वेश्चन 8th है जिसमें हमें मिडल टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपेंशन है, इसकी पावर इवन है, तो इवन है तो हम लिखेंगे इन दिस एक्सपेंशन एन इज इवन सो सिंगल मिडल टर्म एग्जिस्ट। सिंगल मिडल टर्म एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए फॉर्मूला है n/2 प्लस 1 टर्म। तो यहाँ से मिडल टर्म फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले मिडल टर्म। तो ये हो जाएगा n हमारे पास 10/2 प्लस 1 10/2 5 प्लस 1 6 टर्म मिलेगी। तो 6 टर्म फाइंड कैसे करेंगे, जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से। तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू x/3, b की वैल्यू 9y और n की वैल्यू 10। ठीक है। अब यहाँ से जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है, लगाइए। तो r की वैल्यू ऐसे क्या रखें कि ये हमारे पास 6 मिल जाए, तो 5 रख लेते हैं। तो t5 प्लस 1 तो ये मिल जाएगा t6 यानी कि 6 टर्म। n की वैल्यू 10, c r की वैल्यू 5, a की वैल्यू है x/3 n माइनस आर यानी कि 10 माइनस 5 b कितना है 9y और इसकी पावर 5। ठीक है। r हमारा 5 है ना, खोल लीजिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है। और 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 5 और y की पावर 5। ठीक है। अब इन सबको सोल्व कर लेते हैं। 10 को खोल लीजिए, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल खोलिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 कितना होता है 243 9 की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 5। अब देखिए काट दीजिए जो कट रहा है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। ठीक है। और कुछ कट रहा है, और देखिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 7 6 ज़ा 42 मल्टीप्लाई x की पावर 5। 9 की पावर 5 को लिखिए, देखिए 9 की पावर 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 5, तो 3 की पावर 2 और इसकी पावर 5 तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10। आ गया समझ। और ये हो जाएगा y की पावर 5 अपॉन, देखिए अभी यहाँ पे 3 की पावर 5 ही लिख लेते हैं, 243 नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5। ठीक है। 3 की पावर 5 से ये 3 की पावर 5 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 3 की पावर 5, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 कितना होता है 243, और इन सबको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा 6 1 2 3 6 x की पावर 5 y की पावर 5, ये आएगा आंसर फाइनल। ठीक है।